फसल अवशेष प्रबंधन किसानों के लिए वर्षों से सिरदर्द बना हुआ था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आज ये चुनौती एक समाधान के रूप में इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के साथ साथ प्रबंधन करके रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है। विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से फसलों के अवशेषों के प्रबंधन हेतु विभिन्न कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के सहयोग से 50 से 80% अनुदान देने की शुरुआत की गई है। बहुत से किसानों ने ये पराली नहीं खुशहाली है को सिद्ध कर दिखाया है और इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलते हुए भरपूर लाभ उठाया है। इसी कड़ी में कृषि विभाग कैथल के संपर्क में आए गांव जागीर रिवाड़ से श्री राम कुमार, जो कि एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं एवं एक लघु किसान भी हैं। उन्होंने धान के अवशेषों में आग लगाने को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा और इस बुराई को खत्म करने का बीड़ा उठाया और पराली के प्रबंधन को एक व्यापारिक रूप में बदलकर अपने परिवार एवं अन्य छोटे किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी किस्मत ही बदल डाली। आज श्री राम कुमार इस पराली प्रबंधन से हर वर्ष किसानों के समूह के रूप में कार्य करके 2 करोड़ से अधिक का व्यापार कर लगभग 300 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। उनकी ये कहानी किसी स्टार्टअप से कम नहीं है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले मजदूरी करता था, उसके बाद मैंने पराली का काम किया। एक ट्रैक्टर ट्राली ली और ट्रैक्टर ट्राली के साथ लोगों का खेतों में काम किया। पराली उठा के पेपर मिल और गऊं को चारा के लिए बेच देता था। साथियों, मैं ये काम करते करते मैं जालखेड़ी में चला गया। जालखेड़ी में मैंने इन मशीनों को चलते देखा, जो बेलर मशीन है। बेलर मशीन जब तक हरियाणा में नहीं थी तो हमने देखा कि ये बेलर मशीन खेतों में पड़ी पराली को उठा के गट्ठड़ बांध रही है, क्यों ना हम भी ऐसा काम करें। हमने एक किसान को पूछा, किसान ने हमसे बहुत अच्छा तरीका के साथ बताया कि भाई ये एक मशीन है, ये गट्ठड़ बांध के आसानी से आपको दे देगी और ये गट्ठड़ उठा के आप आसानी से बिजली प्लांट में बेच सकते हो और ये गट्ठड़ों के जब उठा के आप किसान के खेत में से लेके जाओगे, प्रदूषण कम होगा, आपको भी लाभ होगा। हमने सोचा क्यों ना हम भी ये काम करें। हमने अपने मित्र प्यारे और रिश्तेदारों से कुछ पैसे पूछे, आधार लेके हमने भी रिस्क लिया और रिस्क तो उठाना पड़ता है हर चीज़ का। हमने एक मशीन को ख़रीदा, बिल्कुल पुरानी सी मशीन थी। हमने उसको वहाँ चलाया, वहाँ चला के हमने फिर 2012 में हम अपना हरियाणा में लेके आए। हरियाणा में हमने चलाया उसको, जब हरियाणा के अंदर इस माल की कोई भी डिमांड नहीं थी। हमने गऊँ के चारा के लिए बेचा और कूट के राजस्थान में भेजा, छोटी छोटी फैक्ट्रियों को दिया, जैसे कि कोई भट्टियों में भी दिया, जैसे कि पेपर मिल में भी पहुंचाया। तो थोड़ा थोड़ा यूज होने लगा ये माल। पर 2017 और 18 में लोगों को पता लग गया भी ये गांठे क्या चीज़ है। तो 18 में तो फिर सरकार का योगदान मिला किसानों को और कृषि विभाग की मदद से जो 80% की सब्सिडी सोसाइटियाँ बनाई लोगों ने, किसानों ने, और मशीन ली। मैंने भी एक मशीन की सब्सिडी ली जो 18 में मेरे पास 2-3 मशीनें हो गई। तो 18 में मैंने खूब जम के काम किया। 18 में मैंने पेपर मिल को माल दिया और आमदन भी अच्छी हुई। और उसके बाद 18 के बाद 19 में कृषि विभाग की मदद से तो मैंने 3 मशीनें और ख़रीदी। तो मैंने बहुत जम के काम किया। उम्मीद करता हूँ कि अब की बार प्रदूषण 0 हो जाएगा, क्योंकि हर गांव के अंदर मशीन आ गई है। कृषि विभाग की मदद से हर किसान मशीन लेके आ गया है और हर किसान को ये पता लग गया कि ये किल्ला में से गांठे बनते हैं। एक तो प्रदूषण खत्म होगा, एक ज़मीन सुरक्षित रहेगी और एक किसी का चूल्हा भी चलेगा। और जो मशीन चला के इसको बना के बिजली प्लांट में या पेपर मिल में बेचेगा, उसको कमाई भी होगी। कमाई होगी जो मेहनत करेगा। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रदूषण इब की बार मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि प्रदूषण तो 0 हो जाएगा इब की बार। साथ कृषि विभाग की मदद से अब तो घर घर के अंदर साधन हो गया, सरकार का योगदान मिला। तो लेकिन जब योगदान मिला तो कृषि विभाग ने मशीनें बांटी। डॉक्टर कर्म सिंह ने पूरी मेहनत और लगन से लोगों को बताया
और पूरी जिम्मेदारी से काम किया, और उसका पूरा स्टाफ ने जिम्मेदारी से काम किया कि कहाँ मशीनें चल रही हैं, कहाँ माल बन गया। मेरे पास अब से पहले डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया था कि आपके गांव में किले कितने कट गए। मैंने बताया कि मेरे गांव में 10 किले कट गए, उनमें से कितने बना दिए। मैंने कहा 5 सुपर सीटर से बन गए, बाकी मैंने बना दिए। लेकिन आज गांव चीका के अंदर मैं मशीन चला रहा हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 किले थे, जो मैं 3 किले भी बनाने के लिए शहर के बिल्कुल पास है, यहाँ मैं गांठे बना रहा हूँ, क्योंकि प्रदूषण ना हो, मेरा भी रोज़गार चले और जो मेरे साथ लोग लगे हुए हैं उनका भी चूल्हा चले। मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मेरे पास फ़ोन आता, मैं 1 किला भी बनाने के लिए जाता हूँ। जब मैं प्रदूषण, जैसे कि आग लगाएगा, शहर के पास प्रदूषण होगा, मेरे पास मशीनें हैं। जब मेरे पास आएगा फ़ोन तो मैं फट मशीन लेके जाऊँगा, वहाँ माल बनाऊँगा, माल को उठाऊँगा, प्रदूषण को नहीं होने दूँगा। साथियों, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेदारी बन गया, हर आदमी जिम्मेदारी से काम करे, प्रदूषण अब की बार नहीं होने देना। धन्यवाद, नमस्कार। ये कार्य उन्होंने 2014-15 से शुरू किया था। उस समय उद्योगों द्वारा फसल को नहीं खरीदा जाता था। तब वो इस पराली को चारे के रूप में बदलकर राजस्थान एवं अन्य राज्यों में भेजते थे। वर्ष 2017-18 में इन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहयोग से फसल प्रबंधन योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की एवं अन्य किसानों को भी अपने साथ में जोड़ा। अब श्री राम कुमार 10 बेलर मशीनें एवं अन्य सहयोगी कृषि यंत्रों द्वारा हर वर्ष लगभग 6000 एकड़ की पराली का प्रबंधन करते हैं। इस कार्य से संबंधित सभी खर्चों को निकालकर वो लगभग 40 से 50 लाख रुपए की प्रति वर्ष बचत कर लेते हैं। उन्होंने धान के अवशेषों में आग लगाने को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा और इस बुराई को खत्म करने का बीड़ा उठाया और पराली का प्रबंधन बेलर मशीन द्वारा गांठें बनाकर करना आरंभ किया। उन्होंने इस पराली प्रबंधन को एक व्यापारिक रूप में बदलकर अपने परिवार एवं अन्य छोटे किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी किस्मत ही बदल डाली है। श्री राम कुमार जी चुनौतियों से घबराने वाले एवं कुछ नया करने वाले किसानों के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। श्री राम कुमार जी ने यह कार्य तब करके दिखाया जब उनके पास सीमित संसाधन थे। मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि वो श्री राम कुमार जी का अनुसरण करें और पराली को एक व्यापार के रूप में अपनाकर इसका उचित प्रबंधन करें, यथावत प्रबंधन करें, एक्सीटिव मैनेजमेंट के रूप में प्रबंधन करें। और यह पराली नहीं खुशहाली है, इसे अपने खेतों में न जलाएं बल्कि इसे आय का जरिया बनाएं।